बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहता हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि इंशाल्लाह 5 अगस्त से उन तमाम लोगों को भी किस्त मिलना शुरू हो जाएगी जिनको अभी तक कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए की किस्त नहीं मिली, जिनको अभी तक बच्चों के पैसे नहीं मिले, या वो लोग जिनको सिम का मसला आ रहा है अभी तक सिम भी नहीं मिली। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह 5 अगस्त से उनका ये मसला हल होने जा रहा है और इसके बाद अपनी सिम लेने की सूरत में उन्हें दुकानों पर जाकर अपनी किस्त भी लेनी पड़ेगी, जिससे उनका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा और आइंदा के लिए आसानी ये हो जाएगी कि हर मुतलका बैंक से उनको पैसे मिलेंगे जो BISP के मुतलका है, और हर जिला से वो अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे। ठीक है, अपने जिला से भी वो पैसे लेंगे, कहीं और गए हुए हैं और उनकी किस्त आ जाती है तो जहाँ कहीं भी चाहे BISP की पेमेंट्स आपको BISP के मुतलका बैंक से दे दी जाएगी। ठीक है, अभी तक काफी सारे लोग नाअहल हैं या पैसे उनके बंद हो चुके हैं, इससे पहले उनको अहल किया गया था या काफी अरसा से उनको पैसे मिल रहे थे, तो उनमें से ज्यादातर उन्हीं लोगों को नाअहल किया जा रहा है जिनका या तो सर्वे नहीं हुआ या फिर अगर सर्वे हुआ है तो उसके बाद उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है। तो इस सूरत में अगर आपका भी इस तरह का कोई मसला है तो इसका भी एक बेहतरीन हल मौजूद होता है। ठीक है, तो इस हवाले से भी आगे चलकर आपको बताते हैं, तफसीली तौर पर आगाह करते हैं। अगर आप नई किस्त लेना चाह रहे हैं, आप नाअहल हैं और आप अहल होना चाह रहे हैं, या बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले वो लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको इन तमाम सवालों के और मसाइल के बारे में अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि अब ये किस्तें तो दुकानों से मिल रही हैं, इसके बाद आने वाली किस्तें कहाँ से मिलेंगी और कितनी मिलेंगी। अभी 14,500 रुपए मिल रहे हैं, तो अब इसमें इजाफा हुआ है तो कितना इजाफा हुआ है। तो आइए बगैर किसी इंतजार के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो फौरन से आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात की जाती है, आपको हर आने वाले नए इमदादी प्रोग्राम की मालूमात दी जाती है, आपके मसाइल को सुनकर उनका हल आपको बताया जाता है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो फिर देर किस बात की है, आप अभी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये अपडेट्स आपको मिलेंगी। अब हुकूमत की जानिब से 5 लाख, 10 लाख और 15-15 लाख रुपए हर शनाख्ती कार्ड पर दिए जा रहे हैं। अगर आप इस तरह के प्रोग्राम की मालूमात भी लेना चाहते हैं तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में यस लिख दें। तो हम आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से नई किस्तें जो हैं वो तमाम लोगों को ट्रांसफर की गई हैं, लेकिन वो लोग अभी बाकी हैं जिनको सिम नहीं मिली या सिम के हवाले से मसला है, उनकी किस्त भी आई हुई है लेकिन वो ले नहीं पा रहे। इसी तरह वो लोग जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा सके और डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं, तो उनकी किस्तें भी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। वो लोग जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया उसके बाद PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल हुए हैं, तो उनकी पेमेंट्स भी रोक दी गई हैं। लेकिन ये जो PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल हुए हैं, इनका कोई और हल नहीं है, बस ये 2 साल तक इंतजार करें। 2 साल के बाद इनका दोबारा से सर्वे होगा और उस सर्वे में अगर हकदार करार पाए तो इन्हें जरूर अहल किया जाएगा। इसी तरह अगर उस नए आने वाले सर्वे से पहले ये कोई जुगाड़ ढूंढना चाहते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। ठीक है, लिहाजा ऐसे तमाम लोगों को हम सब्र और तहम्मुल का मशवरा देंगे। ठीक है, बाकी वो लोग जिनका डायनामिक सर्वे नहीं हुआ और डायनामिक सर्वे ना होने की वजह से उनके पैसे बंद हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन मशवरा यही होगा कि वो जल्द अज जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा ले, क्योंकि रीसर्टिफिकेशन के बाद फौरी तौर पर आपको अहल किया जाता है और आपकी किस्तें आपको ट्रांसफर की जाती हैं। ठीक है, आप फौरी तौर पर अहल होने का मकसद यही होता है कि आप सर्वे करवाएंगे, अगर आप हकदार ठहरे तो फिर 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आप अहल भी हो जाते हैं और आपको पैसे मिलना भी शुरू हो जाते हैं। याद रहे कि अब हर 3 साल बाद हर बेनिफिशियरी का सर्वे होगा और हर 2 साल बाद उन लोगों का सर्वे होगा जिनको PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल किया जाता है। अब सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं तो उसकी परेशानी तो हुई खत्म, आप सर्वे करवाएं और दोबारा से अहल हो जाएं। ठीक है, हाँ, सर्वे के बाद आप PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल भी हो सकते हैं। हम आपको ये नहीं बता रहे कि बस सर्वे करवाएंगे तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, बल्कि वो तो जांच पड़ताल चलेगी ना, उसके मुताबिक आपका जो नया PMT स्कोर आएगा निकल के, उसके मुताबिक आपको अहल या नाअहल किया जाएगा। तो बेहतर यही होगा आप तमाम लोगों के लिए जो इस वजह से नाअहल हुए पड़े हैं कि आप सर्वे लाजमी करवा लें। ठीक है, उसके बाद जो होगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अगर आपने सब कुछ करवा लिया है, मतलब डायनामिक सर्वे, रीसर्टिफिकेशन वगैरह आपका हो चुका है, आप सिमें भी ले चुकी हैं, आप अहल भी हैं और अभी तक आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने हो सकता है कि अपनी सिम लेने के फौरन दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद अपनी पेमेंट्स चेक करवाई हूँ और आपको बताया गया हो कि आपके पैसे नहीं आए। तो इस सूरत में वाकई ऐसा हो रहा है कि अगर आप सिम लेने के फौरन बाद डिवाइसेस से अपना ID कार्ड चेक करवाते हैं तो वहां पर आपकी पेमेंट शो नहीं होती, इस वजह से कि आपको 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है अपनी सिम लेने के बाद, ताकि उसका डेटा जो है वो अपडेट हो सके, आपके अकाउंट के साथ वो लिंक की जा
जा सके तो ये प्रोसेस 10 दिन तक चलता रहता है। किसी भी वक्त 24 घंटे में भी हो सकता है और आपको इस हवाले से 10 दिन का इंतजार भी करना पड़ सकता है। ठीक है, बस आपने करना ये है कि 10 दिन गुजारने के बाद फौरन से अपनी पेमेंट्स चेक भी करवानी है, इक्यासी कतर वेब पोर्टल का स्टेटस भी चेक करना है और फिर अपनी पेमेंट्स लेनी भी है। इंशाल्लाह 10 दिन इंतजार करने के बाद आपको जरूर किस्तें मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग हैं जिनको सिम भी मिली है और पैसे भी उन्हें पहले मिल रहे थे और अब अचानक से 81 कतर वेब पोर्टल उन्हें बता रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, सिंगल पट्टी में उनका स्टेटस चला गया। तो इस सूरत में क्या होगा? देखें, ज्यादातर उन लोगों का हो रहा है जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था। उन लोगों को सिम भी मिली है, लेकिन इसी महीने में अगर उनका सर्वे एक्सपायर हुआ है या इसी महीने में उन्होंने सर्वे करवाना था और नहीं करवा सके, तो इस वजह से उन्हें पहली अहलियत पर सिम तो मिल चुकी है, लेकिन अब उन्हें नाअहल कर दिया गया है। अब वो दोबारा सर्वे करवाएंगे तो अहल हो जाएंगे, अगर सर्वे नहीं करवाएंगे जाहिर सी बात है उन्हें पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। सिम तो उन्हें मिली है, अब सिर्फ सिम ही आपको अहल नहीं करवाती, आप जब अहल होते हैं सिम आपको डिजिटल वॉलेट के थ्रू पैसे फराहम करती है। ठीक है, इसलिए बेहतरीन हाल यही होता है कि आप 81 कतर वेब पोर्टल से अपनी अहलियत भी चेक करते रहा करें। डायनामिक सर्वे करवाना है तो उस तारीख के मुताबिक आप अपना डायनामिक सर्वे करवा लिया करें और किसी को भी फीस देकर, किसी को भी पैसे देकर अपनी कोई रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, अपनी कोई वॉलेट सिम ना लें। सिर्फ और सिर्फ BISP के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवाएं, BISP के ऑफिस से अपनी वॉलेट सिम लें और BISP के मुतलका रिटेलर्स जो हैं वहीं से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के वॉलेट एक्टिव भी करवाएं, अपनी किस्तें भी लें। ठीक है, अच्छा, अब ये मुश्किलात तो यकीनन बढ़ चुकी हैं कि आपको सिम भी साथ लेने का बोला जा रहा है कि आप सिम साथ ले जाएं और अपनी किस्त दुकानों से लें। तो इसके बाद आने वाली किस्तें किस तरह मिलेंगी? देखें जी, इसके बाद आने वाली किस्त जो है उसमें काफी सारी आसानियां होंगी। आपको जिला की जो पाबंदी है कि आप सिर्फ अपने जिला से अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं, तो ये पाबंदी हटा दी जाएगी। आप किसी भी जिला से अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे, किसी भी सूबा में आप चले गए हैं तो वहां से आप अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे और ये नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने मुतलका बैंक की डिवाइसेस से अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं, बल्कि आपको अलग से भी ये जो 5 बैंक काम कर रहे हैं BISP के अंडर, इनके थ्रू किसी भी बैंक से आप अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे। मतलब आपके करीब तरीन जो भी शहर है वहां पर आपकी मुतलका बैंक जो फर्ज किया आपके जिला में HBL काम कर रहा है तो यहाँ पर बैंक अल-फलाह के डिवाइसेस वाले मौजूद हैं, तो वहां से भी आप अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है और आप तमाम लोगों के लिए सहूलत ये है कि आपको बैंक ATM की सहूलत भी मिलने जा रही है। ठीक है, वो भी तमाम बैंक्स की ATM पर जाकर आप अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे, लेकिन उस हवाले से अभी तक तरीक़ेकार भी आने बाकी हैं, बाकी कंफर्मेशन होना भी बाकी है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी से आप इसी YouTube चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपको कंफर्मेशन के बाद ATM का तरीक़ेकार भी बताएंगे कि आप अपनी पेमेंट्स जो है वो ATM से कैसे ले सकते हैं। और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि हम अपनी सिम से अपने अकाउंट से घर बैठे पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं। तो देखें भाई, इसका भी तरीक़ेकार आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अभी तक आपको किसी किस्म की कोई ऐप इंस्टॉल करके ओपन नहीं करनी, अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश नहीं करनी या किसी कोड के थ्रू अपने अकाउंट्स को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी आएगा इस हवाले से, नई अपडेट आएगी, नया तरीक़ेकार आएगा तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी से इसी YouTube चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट्स में यस लिखना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी सिम के जरिए और अकाउंट के जरिए घर बैठे पैसे मिल जाए, आपको कहीं ना जाना पड़े, तो फिर आप कमेंट्स में यस लिखें। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस बारे में अपनी राय देते हैं। ठीक है, और इस हवाले से इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे और हुकूमती अहदेदारों तक, BISP के ऑफिशियल्स तक हम ये अपडेट्स पहुंचाएंगे और आवाम की राय पहुंचाएंगे, जिसके बाद इंशाल्लाह आपके फायदे के लिए जरूर ये सहूलतें आपको फराहम की जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, अब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।